एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा प्रसारित की जाने वाली सीरीज बाबा साहेब कांशीराम, बहन कुमारी मायावती, बहुजन स्वाभिमान बसपा। इसका मेन उद्देश्य कि उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी और बहन कुमारी मायावती, साहब कांशीराम और बहुजन समाज पार्टी ने किस किस तरीके से संघर्ष करके सत्ता और शासन तक पहुंचे और शासन में पहुंचने के बाद क्या क्या काम किए। तो उत्तर प्रदेश में पिछले एपिसोड में हमने बताया कि जब 4.5 महीने की और जब 6 महीने की सरकार बनी तो उसमें पिछड़े समाज के लिए क्या किया गया, अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या किया गया, गांव के विकास के लिए क्या गया और उद्योगों के लिए क्या क्या किया गया। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक निर्णय उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार का रहा, बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती का था। वो था अलग उत्तरांचल राज्य बनाने की कवायद। इसके लिए सबसे पहले विधानसभा में प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा गया था अलग उत्तरांचल राज्य बनाने के लिए। आज जो उत्तरांचल राज्य है वो बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती की देन है कि उस समय जो उत्तराखंड के नाम से जो क्षेत्र जाना जाता था आज वो उत्तरांचल प्रदेश है। और उसके लिए बहन कुमारी मायावती ने सिर्फ प्रस्ताव ही नहीं भेजा, प्रस्ताव भेजने के साथ साथ में उत्तराखंड विभाग का नाम बदलकर उत्तरांचल विभाग किया गया। मतलब केंद्र सरकार जब देगी तो देगी, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी उत्तरांचल के नाम से और पर्वतीय जनपदों के लिए अलग उत्तरांचल अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का गठन किया गया कि जो नौकरी के लिए रिक्रूटमेंट करेगा उसके लिए उत्तर प्रदेश का जो चयन आयोग था उससे अलग उत्तरांचल अधीनस्थ चयन सेवा आयोग स्थापना की गई। सभी विभागों में हिल कैडर नियमावली लागू की गई कि हिल कैडर जो उत्तर प्रदेश वालों के लिए होती थी कि उनके लिए अलग, तो वो सभी के लिए लागू की गई। और उत्तरांचल के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 50 किलोमीटर नई सड़क, 5 झूला पुल, 5 चिकित्सालय, 5 हाई स्कूल और 5 इंटरमीडिएट कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया। जो कि राज्य बनने के बाद जो प्रक्रिया होनी थी, बहन कुमारी मायावती ने उसका प्रस्ताव भेजते ही ये उत्तरांचल के विकास के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। और गढ़वाल क्षेत्र में 6 तथा कुमायूं में एक नई तहसील गठित की गई। अल्मोड़ा जिले में एक नया विकास खंड बनाया गया। पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को नई दिशा देने के लिए कृषि निर्देशालय की स्थापना की गई। जलागम प्रबंध हेतु पृथक निदेशालय की स्थापना की गई और उत्तरांचल चाय विकास निगम, उत्तरांचल रेशम विकास निगम तथा ऊन बोर्ड की स्थापना के निर्णय लिए गए। उत्तरांचल में 3 नए जिले बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग का गठन किया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए 2200 करोड़ रुपए की इको रेस्टोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हिल्स की व्यापक योजना तैयार की गई। विश्व बैंक पोषित 13 करोड़ रुपए की लागत से वानिकी परियोजना और 15 करोड़ की लागत से स्वजल परियोजना क्रियान्वित की गई। उत्तरांचल की वार्षिक योजना के लिए कुल 677 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया, जो कि पिछली साल की तुलना में 9% अधिक था। और अनुसूचित जाति, जनजाति, स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान के लिए 136 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो कि बहन कुमारी मायावती ने, जो उत्तराखंड हुआ करता था, पहाड़ी क्षेत्र था, उनके लोगों के लिए विकास के लिए उनको सम्मान से जीने का मौका मिले, स्कूल कॉलेज और सब सुविधाएं मिलें,
इसके लिए बहन कुमारी मायावती ने राज्य बनने से पहले ही सारे इंतजाम करने शुरू कर दिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम था, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय थे, जो कि उत्तरांचल के क्षेत्र के लोगों को आज भी बहन कुमारी मायावती का ऐसा अनुबंध होना चाहिए, ऋणी रहना चाहिए, जिन्होंने अलग उत्तरांचल प्रदेश की स्थापना कराने की अहम शुरुआत की थी। इसके साथ साथ आवास के क्षेत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन कुमारी मायावती ने लिए, तो सबसे महत्वपूर्ण था समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए प्रदेश में 11 बड़े विकास प्राधिकरणों के माध्यम से आवास योजना संचालित की गई। इसके अंतर्गत मात्र 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया प्रतिदिन की दर से भुगतान करने पर आवास उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण योजना बनाई गई, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी अपना घर ले सके। और इसके तहत 1 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराने की योजना चलाई गई थी। प्रदेश में अतिक्रमण हटाने के कानून में संशोधन किया गया और अतिक्रमणकर्ताओं के लिए 1 वर्ष की कारावास की सजा और 25,000 रुपये जुर्माने की व्यवस्था की गई। और उस तरीके से मात्र 6 महीने में 97 करोड़ रुपए की जो भूमि थी वो खाली कराई गई थी। उस समय किसी ने जब मकान बनाना हो तो मकान का नक्शा या सोसाइटी बनानी हो, दुकान बनानी हो, फैक्ट्री बनानी हो, तो उसका नक्शा अथॉरिटी से पास कराना पड़ता था, जो बहुत मुश्किल काम होता था। वहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार तथा जनता के उत्पीड़न को ये समाप्त करने के लिए ये बाध्यता में बहुत ही सरलीकरण किया गया, जिसके तहत 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय निर्माणों की पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए किसी नक्शे की जरूरत की नहीं, और 300 वर्ग मीटर के आवासीय भूखंडों के लिए मानचित्र के स्वीकृत कराने की बाध्यता समाप्त कर दी गई। इसके बाद एकल आवासीय मानचित्र, जो इससे बड़ी उसके किसी कोठी का घर का या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के जो अप्रूव कराने के लिए 30 दिन और 90 दिन की अवधि फिक्स कर दी गई कि इसके अंदर अगर कोई सरकार, कोई डिपार्टमेंट से कार्रवाई नहीं होती तो उस नक्शे को अप्रूव समझा जाएगा, स्वीकृत समझा जाएगा। और इसी तरीके से व्यावसायिक और जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के मानचित्र की जो वैधता थी वो 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आवास के क्षेत्र में थे, जिनसे कि पब्लिक बहुत ही परेशान रहती थी। इसके साथ साथ नागरिक उड्डयन क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण काम किए गए, जिसमें श्रावस्ती में हवाई पट्टी का शिलान्यास सितंबर 1995 में किया गया और इसी पट्टी का उद्घाटन 2 मई 1997 को तैयार हो गई किया गया। इसी तरीके से पिपरहवा हवाई पट्टी का शिलान्यास किया गया, बरेली हवाई टर्मिनल का शिलान्यास किया गया, मेरठ हवाई पट्टी का शिलान्यास किया गया और मेरठ हवाई पट्टी का जो था उद्घाटन भी मई 97 में शिलान्यास किया और अगस्त 97 में उसका उद्घाटन कर दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम थे, जो कि प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, उत्तरांचल उत्तराखंड के क्षेत्रवासियों के लिए, जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी को हमेशा याद रखा जाएगा, बहन कुमारी मायावती को हमेशा याद रखा जाएगा। आज बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो देखते रहिए प्रतिदिन शाम को 6 बजे SM न्यूज चैनल पर। मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज का, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये सीरीज शुरू की है। और मैं खास करके जो नौजवान हैं उनका मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि वो बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को, बहुजन समाज पार्टी के संघर्ष को और कामों को और विचारधारा को समझें।
ये भी मैं बताना चाहता हूं, आज बहुत से लोग किंतु परंतु करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी विचारधारा से भटक गई है, ब्राह्मण विचारधारा के साथ जुड़ गई है। लेकिन ये इतिहास रहा है कि जब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार 4 बार बनी है प्रदेश में, और सरकार में रहते हुए बहन कुमारी मायावती ने कभी भी बहुजन विचारधारा से समझौता नहीं किया। ये इतिहास आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप खुद भी जानना चाहेंगे, खुद भी जानना चाहिए कि विचारधारा से कभी भी भटकाव नहीं हुआ और ना ही होने की कोई संभावना है। तो इसलिए युवा वर्ग निश्चिंत रहे, और खासकर आजकल जो छुटभइयों की राजनीति चल रही है, जिसके तहत युवाओं को गुमराह करके, उनको उत्तेजित करके, भड़का करके जेलों के अंदर ठूंसा जा रहा है, मुकदमे लादे जा रहे हैं, उससे बचने की कोशिश करें, जोश के साथ होश रखने की कोशिश करें। सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।